The real monument, we were just waiting for which one, and this is called the Qutub Minar. No need to explain that. So first of all, we like to start with the Urdu शायरी. कुतुब मीनार देख के मेरे जहन में एक शेर आ गया कि नहीं तेरा नसेमन कसर सुल्तानी की गुंबद में, नहीं तेरा नसेमन कसर सुल्तानी की गुंबद में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. ये जो कुतुब मीनार है, एग्जैक्टली द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज़ जस्ट 63.4 feet, and something about the diameter is just 6 meter, and it explains the greatness and the power. It is a symbol of the power on that time of the emperors, those who invaded India and ruled India. हालांकि ये इमारतें अब हमारे विरासत का हिस्सा है और ये हमारी ज़रूरत है कि हम इन इमारतों के रख रखाव करें, सजाएं, संवारें, इनकी दीवारों पर प्यार ना करें और अपने कपल का नाम ना लिखें मेहरबानी करके, ताकि ये लंबे दौर तक चलती रहे और हम इसका आने वाली नस्लों को भी ये चीज़ें दिखा पाएँ. ये किस तरह का आर्किटेक्चर था. इवन टुडे वी विल थिंक दैट हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट सच काइंड ऑफ द मॉन्यूमेंट्स विच इज़ वेरी वेरी मच लार्ज. सो बट टुडे इट इज़ द ऑर ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी. इफ इट विल गो बैक टू द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ऑन दैट टाइम देयर वाज लेस ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर वाज लैक ऑफ आइडियाज़, बट स्टिल द इंजीनियरिंग वाज very very much developed. As I do think that it was much better conditions as compared to today's era. So it was much better on those days. And एक और शायरी सुनाऊंगा, फिर मैं आपको कुतुब मीनार के पास ले चल के उसकी बारीकियों से रूबरू करवाऊंगा. शायरी है कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में. जला सकती है सम्मा कुस्ता को ये मौज़ बरकुन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में. लेट्स कम टू कुतुब कॉम्प्लेक्स, टू कुतुब मीनार. Now we have reached at the Qutub Minar. Exactly, I am just 20 to 30 meter far from the Qutub Minar, and this is the Qutub Minar. अब देखें कुतुब मीनार के सबसे पहले रोचक तथ्य को जानते हैं. कुतुब मीनार के बारे में छोटी और मोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी और मोटी लेकिन अच्छी वाली, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, नॉट फ्रॉम सेल्फ क्रिएटेड. कुतुब मीनार के अंदर 339 सीढ़ियाँ, यार इंग्लिश में मुझे गिनती नहीं आती ना, 339 सीढ़ियाँ हैं. कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.4 मीटर है, 282 फीट के करीब हो जाती है. सिविक टावर के बनने से पहले तक दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार इमारत थी और इवन दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में इसको गिना जाता है, जो लाल बलुए पत्थरों से निर्मित है. कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य 1199 ईस्वी में शुरू हो गया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण के बाद. कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के साथ में, ये देखिए आपको जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कुतुब मीनार के साथ में, वो दरअसल कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका आर्किटेक्चर मस्जिद से कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि ये शुरुआती आर्किटेक्चर और ये मध्य एशियाई आर्किटेक्चर है. जो मध्य एशिया के शासक आए उन्होंने इस हिसाब से, क्योंकि उसके ऊपर एक गुंबद आप देख जरूर सकते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर, जो कि इस्लामिक वास्तुकला में अब्दुल मलिक द्वारा शामिल किया गया था. अब्दुल मलिक इस्लामिक दुनिया के एक शासक हुआ करते थे अरब क्षेत्र में. और जो फ़लस्तीन की मस्जिद है ना, मस्जिद अल अक्सा, उसके ऊपर जो डोम ऑफ रॉक बना हुआ है, वो जो गुंबद, वो अब्दुल मलिक के द्वारा, वहीं से शुरुआत होती है इस्लामिक स्थापत्य कला में गुंबदों का इस्तेमाल किया जाना. तो ये पहली मस्जिद है, इसमें मीनार नहीं है, इस मस्जिद में उस तरह के मेहराब नहीं है जिससे कि इसको वास्तुकला के तौर पे मस्जिद कहा जा सके, लेकिन एक गुंबद ज़रूर है. अब आ जाते हैं कुतुब मीनार पे. 1192 ईस्वी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि एक डिकेड तक चलता रहा, लगभग एक दशक लग गए, क्योंकि उस समय प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं थी. हालांकि इंजीनियरिंग कमाल की थी, जो आज भी टिकी हुई है. अगर आज के इंजीनियर पुल बना दे तो अगली सुबह गिरने का खतरा है. अभी मैं कभी कभी पुल के नीचे से गुजरता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि पहले ट्रेन जाए या पहले मैं जाऊँ, और बाद में डिसाइड करता हूँ मैं कि ट्रेन जाएगी तब मैं जाऊँगा. टूट के गिर गया भाई, बचने का कोई कंडीशन नहीं बचेगी वहाँ पे. खैर, तो उस ज़माने की इंजीनियरिंग है, इट इज़ परफेक्ट, स्टिल स्टैंडिंग on the basis of it without having any work of the construction even, but now it will require soon the work of construction.
कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की शुरुआत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने करवाई। और देखिए कि इसका नाम कुतुब मीनार क्यों पड़ा, इसके पीछे दो दिलचस्प कारण है। पहला तो कुतुब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि केंद्रीय स्तंभ, जो सेंट्रल पिलर। और दूसरा, जिस समय ये बनाया गया उस समय दिल्ली में जब इसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था, जो कि मोहम्मद गौरी का वॉइस रॉय था, उस समय प्रतिनिधि था। उसने खुद को भारत का सुल्तान घोषित नहीं किया था, अमीर कहलवाया था। दूसरी बात, इसके पीछे एक और कारण है कि इसका नाम कुतुब मीनार ही क्यों पड़ा। जिस समय कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था और भारत में उस समय शासन जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, और उस समय बहुत बड़े औलिया इकराम, एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे, मुस्लिम संत थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेशन में के समर्पण में जब इसका माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था, इसलिए भी इसको कुतुब मीनार कहा जाता है। तीनों फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप सोर्स देखना चाहते हैं तो तीसरी क्लास की NCERT की सामाजिक की बुक उठाइए, मेरी दिल्ली, उसमें आपको कुतुब मीनार मिलेगा और पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो जो डिटेल्स है वो आपकी ऑथेंटिक्स होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग आपको मिस इन्फॉर्म कर देते हैं, दैट इज़ नॉट अच्छी बात है ना, किसी को मिस इन्फॉर्म क्यों करे। ओके, अब आओ बता, इसके अंदर 339 सीढ़ियाँ हैं, बनने में 1 दशक से ज़्यादा का समय लगा था। इसका जो व्यास है वो नीचे 6 मीटर से ज़्यादा है, जो कि ऊपर चोटी तक पहुँचते 2.5 मीटर का हो जाता है। व्यास का मतलब होता है कि पूरे नीचे में जब गोलाकार है उसके अरोस पर त्रिज्या को 2 गुना कर दे आप, व्यास प्राप्त हो जाएगा। कुतुब मीनार के शुरुआत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो ऑफिशियली 1206 में हुई थी, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके बाकी की 3 स्टोरी यानी कि 3 मंजिल का निर्माण जो है उसके उत्तराधिकारी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के शासक, उनके दामाद और भारत के अगले उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने करवाई। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसकी बाकी की 3 मंजिलें बनवाई। पहली मंजिल के बाद जो 1, 2 और ऊपर की तीसरी मंजिल आप देख रहे हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई, माफ़ कीजिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने तीसरी मंजिल तक इसका निर्माण तो करवा दिया। उसके बाद वो भी नहीं रहे, देर आगे जाकर इसके ऊपर की जो 2 मंजिलें और हैं, चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर में जो है, जबकि ये इमारत कंप्लीट नीचे से लाल बलुए पत्थरों से बनी हुई है जिस पर कि कुरान की आयतें नक्काशी के द्वारा उकेरी गई है। इसके ऊपर की मंजिलों में जो है स्टोन का प्रयोग किया है, मार्बल का प्रयोग किया है, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का। अब सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का भारतीय इमारतों में जो इस्तेमाल है वो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स से होता है। सबसे पहले हमने देखा कि इल्तुतमिश के मकबरे में हुआ था, ऊपर में डोम बनाने के लिए, जबकि जो मकबरे का असली कब्र थी वो नीचे थी। और दूसरा इसका इस्तेमाल जो हमें देखने को मिलता है कुतुब कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार की ऊपर की मंजिलों पे। हालांकि ये एक लंबा अरसा आ जाता है जो गुलाम वंश था और जो फिर तुगलक वंश था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। अब हम इसको करीब से अगर देखेंगे कुतुब मीनार को तो उसके ऊपर हम पाएंगे कि बहुत सारी कुरान की आयतें लिखी है, उसको वहीं चल के रीड करते हैं। इवन आई कैन रीड अरबिक, सो दैट्स अ ग्रेट मैटर एंड प्लेजर फॉर मी। अब वहाँ रीड करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि वो है क्या। इतना एक ही खींची हो। अच्छा, ये देखिए आप, जब हम कुतुब मीनार पे पहुंचेंगे मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये जो इमारतें देख रहे हैं ना आप, ये दरअसल कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा था। बीच में से इसके हिस्से डिस्कनेक्ट हो गए, टूट गए समय के साथ, कालांतर में वो नहीं टिक पाए। और हम करीब से आपको ले चलकर दिखाते हैं कि जो मस्जिद है इसको बनाने में ना बहुत कम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था, चूने पत्थर का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर इनको टिका दिया गया। अच्छा देखिए, छत देखिए मस्जिद की जो है कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक आपको इसमें कोई ऐसा आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा जिसके बिहा पे हम कह सके कि ये जो है एक मस्जिद है। अच्छा, धीरे धीरे जैसे ही भारत में मुस्लिम शासन अपने आप में स्थापित हो गया, आगे बढ़ता गया, मुगल काल आते आते तक मस्जिदों ने अपना स्थापत्य कला के भव्य रूप को अख्तियार कर लिया। और तब उनका जो देखने का, बनाने का, जैसे कि आप पुराने किले में मस्जिद देखे, हुमायूं के मकबरे पर देखा, जामा मस्जिद देखा, उनका आर्किटेक्चर जो है ना इस मस्जिद से कंप्लीट डिफरेंट है। तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। इवन द जामा मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड इन द आफ्टर द 500 ईयर्स ऑफ दिस कुव्वतुल इस्लाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुव्वतुल इस्लाम? मीन्स द माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ताकत, कुव्वत मतलब ताकत, उल का इस्लाम, इस्लाम की ताकत। एंड इवन इट वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ द दिल्ली सिटी। एंड ये जो कुतुब मीनार बना हुआ है ना,
ये असल में लाल कोट के खंडरों पे बना हुआ है। यहाँ पे कुतुब मीनार बनने से पहले लाल कोट था, जिसको कि राजपूत राजा अनंगपाल ने आज से 1000 साल पहले इस शहर को बसाया था, जिसे दिल्ली का कहा जाता था। मुस्लिम शासकों के आने से पहले ये शहर दिल्ली ना होकर दिल्ली का होता था। तो अनंगपाल के बसाए गए लाल कोट को जब गौरी और बाद में मुस्लिम शासकों ने चाहा तो उस शहर को ध्वस्त कर दिया और उसके ऊपर ये निर्माण कार्य, मतलब उसके खंडरों पे हम ये नया निर्माण कार्य देख रहे हैं। कुव्वतुल इस्लाम वाज द फर्स्ट मॉस्क इवन एस्टैब्लिश्ड इन द दिल्ली बाय एनी ऑफ द रूलर एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट वन, है ना। उसके बाद आपने मुग़ल मस्जिद देखी, वो तो मुग़ल कालीन थी। अब कुतुब मीनार को करीब से देखेंगे और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भी हम बहुत करीब से देखेंगे। Now we are exactly in the front of the mosque, the minar, and have a look on this minar. And I just going to tell you one thing special about the first story. अब इसकी पहली मंजिल की खास विशेषता हम देखेंगे। ऊंची आवाज़ में। अब इसकी पहली मंजिल की खास विशेषता हम क्या देखेंगे कि इसमें जो बनाया गया ना, एक हिस्सा तो इसका बनाया गया त्रिभुजाकार और दूसरे हिस्से को व्यास में लिया गया, चापाकार है, अर्धवृत्ताकार है। इससे क्या मतलब था? ये इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग का मतलब कि अगर सारे ही हिस्से को या तो चापाकार बना देते, ये चाप है, आधा व्यास है, मान लीजिए आप, अर्धवृत्त है, या पूरे हिस्से को त्रिभुजाकार बना देते तो इसके जो नींव है, जो बेस है ना, वो कमज़ोर हो जाती। जब आपने कभी देखा होगा कि मज़दूर ईंट को इकट्ठा करते हैं किसी इमारत को तोड़ने के बाद, या ईंट को लगाते हैं, तो वो ईंट की एक रो जैसे लगाते हैं, फिर उसकी दूसरी रो ना अलग तरीके से लगाते हैं। अगर पहली ईंट को लिटाया गया है तो दूसरी ईंट उसके ऊपर खड़ी रखी जाएगी। इससे क्या है, नींव मजबूत रहती है और वो बहुत लंबे समय तक ईंट वहीं रहेगी। कितने भी उस पर दबाव लगे, धक्के लगे, वो नहीं गिरती है। इमारत, इस मीनार में भी इसी चीज़ का खास प्रयोग है। ये लाल बलुए पत्थर है और ये जो पत्थरों का आप पीला रंग देख रहे हैं, ये पर्यावरणीय बदलाव, दबाव और अन्य क्लाइमेट चेंजेस के कारण हुए हैं। इसको घेर दिया गया है। पहले आज से 20-25 साल पहले जब भी हो मॉस्क इसके मीनार के अंदर जाना अलाउड था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया। इसके ऊपर से कुछ इरिलीवेंट एक्टिविटीज़ पीपल कमिट करते थे तो सरकार ने इसे बंद करवा दिया। और अब ये क्योंकि 800-900 साल पुराना हो चुका है, 1199 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो अब मुश्किल है कि लोग इसके अंदर जा पाए और घबरा जाते थे। कई लोगों का दम घुट जाता था। 339 सीढ़ियाँ, भाई बहुत ऊंचा है ये, 72.4 मीटर ऊंचाई है इसकी। अब बात करते हैं इसके सबसे टॉप पे। अगर आप देख पा रहे हो मीनार के, तो टॉप पे ना एक गोलनुमा है, ये ऐसा नहीं था। इसके ऊपर एक त्रिभुजाकार शंकु के रूप में एक इमारत थी, जिसको बाद में अंग्रेज शासक जॉर्ज पंचम ने, जो 1911 में भारत आया था, उस जॉर्ज पंचम ने इसके ऊपर एक छतरी लगवा दी थी कि इसको एक नया लुक दिया जाएगा। छतरी से ना ये कवर अप हो जाएगी मीनार, और ऐसा लगा कि पूरी मीनार के ऊपर से एक छतरी है। लेकिन समय के साथ बिजली गिर जाने से वो टूट गई और उसने इतनी मजबूती नहीं थी और उसका इतना आर्किटेक्चर बेहतर नहीं था, टूट गया। टूट जाने के बाद उसको पूरी तरह से फिर नष्ट कर दिया गया, हटा दिया गया और फिर इसको वही रूप दे दिया गया जो असल में इसका रूप था। तो ये हमें पता चलता है कि कुतुब मीनार ने बनने में दशकों का समय तो ज़रूर लिया, लेकिन ये एक इस तरह की नायाब आर्किटेक्चर था, इस तरह का नायाब नमूना था, जिसको देखने के लिए आज भी देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। अभी क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए विदेशी पर्यटकों की कमी है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो कुतुब कॉम्प्लेक्स था ना, ये अपने आप में सेपरेट था। जो मुख्य कुतुब कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए दरवाजे, और इन दरवाज़ों पे और ये देखिए, ये जो दरवाजे हैं ना, ये इधर जो टूटा हुआ खंभा दिख रहा है, ये इधर का दरवाज़ा था, ये इधर का था, और ये सेंटर में सबसे सेंटर वाला दरवाज़ा था, वो आपस में जुड़े हुए थे और एक बेहतरीन भव्य प्रदर्शन करते थे, भव्यता का प्रदर्शन करते थे। और इन पर पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो कॉमन चीज़ मैंने आपको बताई, वो कॉमन चीज़ ये थी कि पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में जितनी भी इमारतें हैं, उनको सजाने के लिए, उनको एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए फूल पत्तियों की नक्काशी नहीं की गई, बल्कि इस पे कुरान की आयतों को उकेरा गया। ठीक है, इन पे कुरान की आयतों को उकेरा गया। इवन कुतुब मीनार पे जैसे कि आपने देखा, ये बहुत सारी कुरान की आयतें उकेरी गई है और ये शीट है पूरी की पूरी। उसी शीट पर छेनी और हथौड़ी के माध्यम से गहरा करके और कुछ हिस्से को उभार लाया गया। जिन हिस्सों में उभार लाया गया वो बन गया नक्काशी, वो कसीदाकारी हो गई, वो फूल पत्तियाँ हो गई और बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है। इस कारीगरी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये आप बॉर्डर्स देख सकते हैं,
बॉर्डर्स में कितनी बारीक कारीगरी की गई है कि उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जाहिर सी बात है कि आज के दौर में दो मौजूदा जो चीज़ें हैं उसमें दो मौजूदा चीज़ें, ये देखिए कितनी बारीक कारीगरी है बॉर्डर्स पे, आप देख सकते हैं। तो इसकी छेनी और हथौड़ी के माध्यम से इसको किया गया है और ये अपने आप में एक नायाब है। ऐसा क्या था कि उस दौर में पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी जो इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को करने वाले होते हैं वो उसी पीढ़ी के, उन्हीं के वंशज होते हैं। जैसे कि ताजमहल को बनाने वाले लोग हैं तो उनकी कई पीढ़ियाँ वहाँ पर काम कर चुके हैं ताकि वो उन्हीं, अच्छा आज भी अगर कुतुब मीनार में कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जाएगा तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले आमतौर पे वही मजदूर होते हैं जिनके पूर्वज इस पर कई पीढ़ियों से काम करते रहे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, लेगेसी है, एक विरासत है। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं। अच्छा, ये मकबरे हुआ करते थे, लोगों के ठहरने के लिए हुआ करता था, शाही कक्ष हुआ करते थे, जिसका अब लुक 800-900 साल बाद कम्प्लीटली बिगड़ चुका है और इसके किनारे किनारे नहरें हुआ करती थी जिसमें से वाटर आया करता था। अब हम आपको लेके चलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर। कुव्वतुल इस्लाम